इष्ट देव प्रभु है देवी, जिसका ऋषि मुनि शुद्ध और स्थिर मन से ध्यान करते हैं। वेद पुराण जिसको नेति नेति कहकर आखिर में पुकारते हैं, वही है ब्रह्म। भक्तों के लिए अवतार लेकर आया, फिर भी वो निज तंत्र स्वतंत्र है। ये परमात्मा है देवी, ये भगवान राम है, ये लीला कर रहे, संदेह न कर। लागन उर उपदेश जदपि कहे शिव बोले महेश हरि माया बनो शिव जी ने बहुत उपदेश दिया, बहुत समझाया, लेकिन सती न मानी। वो राम को ब्रह्म स्वीकार करने को तैयार नहीं। शिव जी ने बार बार कहा कि देवी समझो। बोले विहंसी महेश, शिव जी एकदम हंस पड़े। सती पर नहीं, सती की मजाक नहीं उड़ाई। हरि माया, परमात्मा की माया कितनी प्रबल है, माया का प्राबल्य कितना है, इस माया की प्रबलता के लिए से कि आज मेरी पत्नी सती को भी तुम आपने पकड़ लिया, कितनी बलवती है आप। शिव जी ने कहा देवी, मेरे कहे पर आप मानने को तैयार नहीं, तो ऐसा करो कि आप राम की परीक्षा कराओ। ये ब्रह्म है कि कोई सामान्य इंसान है, आप जाकर देख लो और परीक्षा करके निर्णय मुझे बताओ। सती तुरंत तैयार हो गई, क्योंकि दक्ष की कन्या है, बुद्धिमान बाप की बेटी, बौद्धिक व्यक्ति हमेशा परीक्षा करना ही चाहती है, और ये मार्ग परीक्षा का नहीं प्रतीक्षा का है। जन्म की लगी प्रतीक्षा, जन्म की सतत प्रतीक्षा, परमात्मा परीक्षा का विषय नहीं है, ये प्रतीक्षा का विषय। सती परीक्षा करने गई, शिव जी बैठे बट के छांव में, और सोचा कि जो परमात्मा ने रचा होगा वो ही होता होगा, मैं क्यों तर्क वितर्क करूं। हरि नाम जपने लगे। सती राम की परीक्षा करने गई, उसमें नितांत निष्फल गई। राम पहचान गए। राम भगवान ने अपना ऐश्वर्य बताया, अणु अणु में राम तत्व का दर्शन कराए, सीता सह, और पूरे देवता समंडल दिखाया। सती पछताई, नेत्र मुंद कर रास्ते में बैठ गई। जब आंखें खोली तो कुछ नहीं देखा। लौट आई,
मन में चिंता है, ग्लानि है कि शिव जी की बात मैंने मानी नहीं, अब मैं क्या जवाब दूंगी? मैंने शंकर की बात मानी नहीं। आती है, भगवान शंकर हरि नाम जप रहे हैं और सती को आते देख का, देवी आप कुशल तो है? क्योंकि संशय बड़ा रोग है, बहुत बड़ा रोग। एक बार संशय मन में वहम के रूप में बैठ गया, फिर गीताकार तो बिल्कुल आखिरी निर्णय बता देते हैं, विनश्यति, विनाश ही करेगा संशय, कुछ बचने नहीं देगा। तो शिव जी पूछते आप ठीक तो है, तंदुरुस्त है, स्वस्थ है? क्योंकि संशय कीड़ा है। किस रूप में आपने परीक्षा की? निर्णय हो गया, मैं कह रहा हूं कि ये ब्रह्म है, आप कहती है कि सामान्य है, तो क्या आपने परीक्षा करके निर्णय कर लिया कि ये ब्रह्म है कि मेरा भ्रम है? और सती झूठ बोली। एक भूल यदि हम कबूल न कर दें तो भूल को छिपाने के लिए अनेक भूल करनी पड़ती है, एक भूलों की श्रृंखला शुरू हो जाए। इसलिए बेहतर है कि जो भूल हो गई, एक बार कोई जो भी हमारे बारे में विचार करे, एक बार खोल दो, बात खत्म। वरना परंपरा, जो लोग कोट पहनते हो, कोट के बटन, जल्दी जल्दी में किसी रिसेप्शन में जाना है और कोट के बटन में एक बटन गलत बंद हो जाए, एक कोट तो नहीं है, कुर्ता है, मैं कोशिश करूं प्रैक्टिकल आपको दिखाने की कि एक कुर्ता है, एक बटन इधर है, एक बटन, तो उसको यहाँ बटन करो तो सब लाइन ठीक होगी आके। लेकिन जल्दी जल्दी में मुझे तैयार होकर कथा में आना हो और जल्दी जल्दी में यहाँ के बदले यहाँ, तो पूरी लाइन गलत होगी। एक भूल अनेक भूल की श्रृंखला पैदा। इससे पहले कोई हमें कहे, इससे पहले गलत बटन बंद हुआ वो खोल करके सही कर देते, इसी को ही पछतावा कहते हैं। एक बार कह दें कि हो गई, हमने कह दो, हमने कह तो दिया, हम बुरे लोग हैं, हमने कह तो दिया, अब तो यकी हो गया, हम बुरे लोग हैं, अब तो यकी हो गया, बुरे लोग मौसम कौन कुटिल हमने कह दिया, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तेरी पाकी जगी बहन तो मत लगे, मनु पटेल, ये कंपोज मनु पटेल का। अपनी भाषा में कहूं तो गजलनी नाखनी मनु पटेल जेवी कोई नहीं, गजब की प्रस्तुति। मैं शाहपुर में जब ट्रेनिंग ले रहा था शिक्षक की जूनागढ़ के पास, तो जूनागढ़ जाने का मेरा दो ही काम के लिए मैं जूनागढ़ जाऊँ। एक फिल्म देखने के लिए हिमालय की गोद में मैं शाहपुर से जाऊँ, और दूसरा रेलवे स्टेशन के पास शिव जी का मंदिर है, जूनागढ़ कभी जाओ आप तो रेलवे स्टेशन के बाद वहाँ मनु पटेल कव्वाल जो था उसकी बैठक थी, गांजा बांजा पी लेता था और फिर जो ये गजल, तो ये दूसरा उसको सुनना, ये मेरा थोड़ा नियम बनता। तब मैंने उसको सुना है। फिर तो वो महुआ में 1 महीने तक रहा, 1 महीना महुआ में, 2-3 दिन में एक बैठक काकू भाई लाते थे। तेरी पाकी जगी पहन तो मत लगे, तुम्हारी पवित्रता को
हमारे कारण तोहमत न लग जाए। कव्वाल कहता